ससुराल ही अपना घर है, अब मायका पराया हो गया। दिल को छू लेने वाली कहानी। माँ, मैं बहुत थक गई हूँ घर संभालते संभालते। यहाँ मेरी थकान किसी को नजर नहीं आती। कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ। सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए आपके पास आ जाऊँ। आते हुए अपने बच्चों को भी साथ ले आऊँगी। वे वहीं से स्कूल जाया करेंगे। आखिर एक ही शहर में ससुराल और मायका होने का कुछ तो फायदा होगा। सोनी ने फोन पर अपनी माँ से कहा। नंदिनी जी ने दूसरे ही पल कहा, हाँ बेटा, जब तेरी इच्छा हो आ जाना। आखिर ये तुम्हारा भी तो घर है। ठीक है माँ, तो मैं कल ही आ जाऊंगी। सोनी खुश होकर बोली, हाँ बेटा, कल आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अभी मैं फोन रखती हूँ, मुझे मंदिर भी जाना है। नंदिनी जी ने फोन रख दिया और सीधे किचन में गई। किचन में खाना बना रही बहू से बोली, अरे सुमन सुनो, कल तुम्हारी ननंद आ रही है। आज बाजार जाकर फल सब्जी और मिठाइयाँ ले आना। बेचारी मेरी बेटी ससुराल में नौकरानी की तरह काम करती है और उस पर कोई ध्यान भी नहीं देता है। यहाँ आएगी, कुछ दिन रहेगी तो उसका मन और तबीयत अच्छी रहेगी। सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सुमन का चेहरा उतर गया। सुमन ने सोचा कि मेरी ननंद यहाँ पर रहने आएगी तो मुझे बहुत सारा काम करना पड़ेगा। वह तो महारानी बनकर लेटी रहेंगी, मुझे नौकरानी की तरह घर का सारा काम करना पड़ेगा। सुमन ने तुरंत ही अपनी माँ को फोन किया और उनसे बोला, माँ, मैं कुछ दिनों के लिए मायके रहने आ रही हूँ क्योंकि मेरी ननंद मेरे घर पर रहने आएगी। सुमन शाम को ही बैग पैक करके अपने मायके चली गई। उसे लगा था कि अब वह तभी वापस आएगी जब उसकी ननंद वापस घर चली जाएगी। सुमन जब अपने मायके पहुंची तो उसकी माँ ने उसे गले से लगा लिया। फिर दोनों माँ बेटी बैठकर बातें करने लगी। सुमन की दो भाभियां हैं पर किसी ने भी सुमन से सीधे मुंह बात नहीं की। सुमन को यह महसूस हो रहा था कि जैसे वह अपनी भाभियों पर बोझ हो गई हो। उनका रवैया सुमन के प्रति स्नेह भरा नहीं था। माँ ने बताया कि सुमन की भाभियों का बर्ताव माँ के प्रति भी ऐसा ही है। यहाँ तक कि उन्हें 2 वक्त की रोटी मिलना भी मुश्किल हो गया है। अगले दिन सुमन के हाथों से गलती से कांच का गिलास टूट गया, जिस पर सुमन की भाभी ने उसे खरी खोटी सुना दी। सुमन को यह एहसास हुआ कि ये घर अब उसका नहीं रहा। उसे समझ आ गया था कि उसका ससुराल ही उसका अपना घर है, जहाँ सभी लोग उसे इतना प्यार करते हैं। फिर भी वो अपनी ननंद के साथ ऐसा व्यवहार करके मायके चली आई। बहू होकर भी उसे घर पर बेटी के जैसे ही रखते हैं। बेटी और बहू में कोई भेदभाव नहीं करते। सुमन को अपनी गलती पर पछतावा हुआ और वह अपने ससुराल वापस चली आई। आते ही सुमन अपनी ननंद के गले लग गई। सुमन अपने किए हुए व्यवहार पर शर्मिंदा थी। अब उसे अपनी सासू माँ में भी माँ और ननंद में बहन नजर आने लगी। अब सुमन अपने ससुराल में सभी लोगों के साथ प्यार से रहने लगी। आप सबको मेरी कहानी सुनने के लिए थैंक यू। कहानी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। रिचा वाइस।